पकड़ में नहीं आता। कमाल है ना। धना सरदार, द्वारकाबाज साहेब, गुन्नू जी और इनके चाल चलने वाली यमुना बाई भी पकड़ में नहीं आती। कमाल तो ये देखिए कि कितनी साजिशें होती हैं यहाँ पर। नए नए आडंबर रचे जाते हैं, नए नए खेल खेले जाते हैं, चालें चली जाती हैं, षड्यंत्र किए जाते हैं, हत्याएं कर दी जाती हैं, बल्कि हत्याओं का पूरा मतलब एक सिलसिला चला दिया जाता है। हत्याकांड हो जाते हैं, आगजनी हो जाती है, मगर कोई भी पकड़ा नहीं जाता। नमस्कार, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई में शो में इस वक्त युवराज खंडेराव भी यही कह रहे हैं कि कोई पकड़ा नहीं गया। बहुत तलाशा मगर पकड़ा नहीं गया। जिस प्रकार से सूबेदार जी तलाश रहे हैं मगर कभी भी कोई मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। पकड़ा जाता है तो मार दिया जाता है। असली मुजरिम कौन है ये समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता। और आज फिर बैलगाड़ी तो मिल गई मगर बैलगाड़ी चलाने वाले सब भाग गए, युवराज के हाथों में कोई नहीं आया। फिर युवराज अपने पिताजी को बता रहे होते हैं। मुख्य कक्ष में रानियाँ भी होती हैं, गंगूबा भी होते हैं, तुकोजी भी वहाँ पर होते हैं और बता रहे होते हैं। सिर्फ दो लोग नहीं होते, गुरु जी और धना सरदार, बाकी सब उपस्थित होते हैं जो अक्सर परिवार वाले कक्ष में उपस्थित होते हैं। और युवराज कह रहे होते हैं कि उन्हें बहुत तलाशा मगर नहीं मिले वो लोग बैलगाड़ी वाले। हाँ, इतना है जो लाशें हैं वो किसानों की है। और फिर वो कहते हैं कि निज़ाम या फिर मुगल मतलब कोई भी हो, बाहरी जो दुश्मन है बाहर का उसको क्या फ़ायदा होगा। सैनिकों की हत्या होती तो समझ में आती है मगर किसानों से उनका क्या क्या बैर हो सकता है। कोई बैर नहीं है तो ये किसी घर के बंदे का काम है। तब द्वारकाबाई साहेब भी अपनी थोड़ा दिमाग लड़ाती हैं और सोचती हैं कि अहिल्या की तरह मैं भी थोड़ी बात कुछ बोलूँ, क्या पता कुछ अच्छा बोलूँ। वो कहती है डकैतों का काम हो सकता है। तो वो कहते नहीं आई साहब, डकैतों का काम नहीं है, ये कोई और ही जाल है जिसे हमें खोजना होगा। मल्हार राव सूबेदार जी भी कहते हैं कि हाँ युवराज आप सही कह रहे हैं, कोई और ही बात है, कोई बड़ा षड्यंत्र है मगर घर का ही है, कोई डकैतों का काम नहीं है, कोई दुश्मन सेना का काम नहीं है। फिर बात होती है, वो कहते हैं किसान है कोई बात नहीं, इनके परिवार वालों का ख्याल रखेंगे। और फिर दिखाते हैं कि युवराज अपनी देवी अहिल्या पास जाते हैं। देवी अहिल्या रो रही होती है। क्यों रो रही होती है? उन्हें ये होता है कि युवराज चले जाएंगे 2 महीने के लिए, इतने दिन उनके बिना कैसे रहेंगी। 7 साल तो इस तरह निकाल लिए थे बचपने में मगर अब उनके बिना वो कैसे रहेंगी, वो रो रही होती हैं। युवराज कहते हैं कि हम तो आपको बहुत बहादुर समझते थे और हैं भी खैर आप, मगर आप यूँ रो रही हैं, कोई नहीं चिंता मत कीजिए हम जल्दी आ जाएंगे। फिर दिखाते हैं कि युवराज खंडेराव जा रहे होते हैं और इनसे पहले क्या होता है, जिस वक्त महल में बातें चल रही होती है उसी वक्त आता है एक सैनिक धना सरदार और गुनू जी के पास में। गुनू जी को कहता है कि जो बैलगाड़ियाँ थी सरकार वो पकड़ी गई हैं, पकड़ी गई हैं। होश उड़ जाते हैं, होश फाख्ता हो जाते हैं दोनों पिता पुत्र के। फिर वो कहते हैं मगर चिंता की बात नहीं है क्योंकि जो बैलगाड़ी चलाने वाले थे वो सब भाग गए। और क्योंकि उसी रास्ते से आ रहे थे, शिवपुरी से लौट रहे थे और उसी रास्ते से बैलगाड़ियाँ जा रही थी, इसलिए उन्होंने उनको देख लिया। मगर युवराज पकड़ पाते उससे पहले सभी भाग गए और कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा, सिर्फ लाशें हाथ लगी हैं। चिंता वाली इतनी कोई खास बात नहीं है। फिर धना सरदार शुक्र मनाते हैं कि चलो किस्मत ने साथ दिया और हम बच गए, यदि युवराज के हाथों कोई भी आ जाता तो बस आज खेल खत्म था। फिर दिखाते हैं कि युवराज जा रहे होते हैं और देवी अहिल्या के साथ मतलब सब खुशी खुशी होते हैं और सब आशीर्वाद लेते हैं युवराज खंडेराव सबसे बड़ों से और अपनी पत्नी को प्रणाम मतलब कि प्यार कर कर फिर जा रहे होते हैं। कमाल की बात देखिए, गुन्नू जी जा रहे होते हैं धना सरदार के आदेश पर, क्योंकि सिपाही हैं तो सेनापति मगर सिपाही के तौर पर जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मुहिम में जाने का मौका तो मिला उनको, चलो जाते हैं। और सीताबाई भी सहमति जताती हैं कोई बात नहीं अब जाओ और विजय हासिल करना। क्यों? क्योंकि महल में तो ठीक है चालें चली मगर कुछ नहीं बना। धना सरदार की बात है, वो कहते हैं कि युद्ध में कुछ भी हो सकता है, जीत का सेहरा तुम्हारे ही सर बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए। बेटे तो जाओ, सैनिक बन के जाओ, कोई बात नहीं, आदेश मान लेना मगर क्या पता सेहरा तुम्हारे सर बंधे, चिंता मत करो। बस इसलिए वो चले जाते हैं। और वहाँ पर हार तो चुकी होती हैं द्वारकाबाई साहेब मगर फिर भी हार नहीं मानती। फिर से एक चाल चलती है, उनको तो सरकार के पास जाती है। वो कहती है देखो ये झंडा फहरा रही है देवी अहिल्या, युवराज खंडेराव जा रहे हैं मुहिम पर इतना लंबा समय और ये यहाँ से झंडा फहराती फहराती सीधी दरबार पहुँच जाएगी, अभी इसे काबू कर लो वरना रसोई में नहीं आएगी। ठीक है, समझ जाती है। जो गर्व के भाव थे वो अब चिंता की लकीरों में बदल जाते हैं गौतम सरकार के। और तुरंत फिर दिखाते हैं कि भाव बदल गए हैं, हाँ इसे काबू में कर लूँगी मैं। फिर क्या होता है? फिर होता है कि युवराज के पिता मल्हार राव सूबेदार जी, गंगूबा और तुको जी बातें कर रहे होते हैं। रात का समय होता है। वो कहते हैं कि इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, पता करना है और उनके मतलब घर वालों का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। साथ में बात होती है, तुको जी कहते हैं कि मैं दरबार का इंतज़ार नहीं कर सकता कल तक, इसलिए बात ज़रूरी आपको बता दूँ। कहते हैं हाँ बताओ। वो कहते हैं कि बाढ़ भी आ गई है कुछ गाँव में और इतना बड़ा हत्याकांड भी हुआ है तो किसानों को मतलब रख रखाव भी करना है, उनको दोबारा बसाना भी है, अनाज का बंदोबस्त भी करना है। तो कहते हैं ठीक है तुम 2 माह तक मतलब इनको जो है पुनर्स्थापना इनकी कर दो, गाँव में बसा दो इनकी दोबारा से।
और जो भी हो मतलब कि अच्छा किया, क्योंकि अन्नदाता होते हैं, इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और यही बात दरबार में भी उन्होंने कही थी कि अन्नदाता तो हमारी मतलब कि एक रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल। हमें सारा कुछ जो है, राजा को या फिर प्रजा को, किसी को भी हो, कुछ भी हो, किसान को वो कहते हैं कि अन्नदाता होते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, उनका ख्याल रखना बहुत आवश्यक होता है। फिर उनको मिलती है दियाली, होती है देवी अहिल्या, उनको वो कहते हैं, अहिल्या हाँ तुम भी बताओ, क्यों किसानों की जो है पुनर्स्थापना करनी है, दोबारा घर बसाना है। बाढ़ से काफ़ी जगह जो है पानी भर गया है, खेत भी खराब हो गए हैं, फसल खराब हो गई है और किसानों के घर भी उजड़ गए हैं। देवी अहिल्या को कुछ कहे उससे पहले आ जाती है वहाँ पर द्वारकाबाई साहिब के साथ में गोताबाई सरकार, और कहती है कि सरकार अब तो आप देवी अहिल्या को छोड़ दीजिए, अब तो इसे मतलब कि जो पत्नी के रूप में या फिर एक जो है कुलवधू के रूप में जो काम होते हैं वो करने दीजिए, राजपाट से अब इसको दूर रहने दीजिए, क्या आवश्यकता है, इतने सारे लोग हैं, आप हैं तो तुको जी हैं, गंगूबात आते हैं, धना सरदार हैं और जल्द ही आ जाएंगे वापस गुनु जी और युवराज खंडेराव, तो अब देवी अहिल्या को सिर्फ एक पत्नी धर्म और एक जो कुलवधू है उसका धर्म निभाने दीजिए। वो कहते हैं कि अहिल्या ने हमेशा ऐसा ही काम किया है, तुम्हारी रसोई भी संभाली है, घर भी संभाला है और राजपाट भी संभाला है, तो चिंता क्यों करती हो, सारे काम कर लेती है। वो कहती नहीं बस अब तो अभी आप इसको बख्श दीजिए, अब इसको राजपाट से थोड़ा दूर रहने दीजिए।